हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, थैंक यू एंजल। Magician, Ten of Swords, Four of Wands, Six of Wands, King of Swords, Lovers, High Priestess, Justice, Eight of Swords, Seven of Swords, Ace of Swords। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। स्कॉर्पियो, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं तो नंबर 1, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 6 अगेन, नंबर 2, नंबर 8 एंड नंबर 7। ये पर्सन कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई ट्रिक्स लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, कोई माइंड गेम करना चाहते हैं, कुछ तो है। द लवर्स कार्ड के साथ में डेफिनेटली ये इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर मैनिफेस्टेशन हो सकती है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ क्या है। जस्टिस, स्ट्रेंथ। देखिए, ये ना इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं एंड ये किसी तरह का एक जस्टिस ज़रूर से चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कोई न्याय चाहते हैं। एंड दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है ये अपना ना, या तो इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और या फिर ये स्ट्रेंथ बना रहे हैं। मीन्स अब इस रिश्ते में कोई ना कोई एक जस्टिस करने के लिए ये स्ट्रेंथ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। ये पर्सन ना देखिए, चैरियट का कार्ड है, सो मूव ऑन की एनर्जी है। एंड यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सेवन ऑफ सोर्ड्स किसी तरह का धोखा, बिट्रेल की बात करता है। एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आया है एंड अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं। आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते। आप इस रिश्ते को आगे तक शायद नहीं ले जाना चाहते हैं। वो वाली एक इंट्यूशन इस पर्सन के माइंड में है, या फिर इनकी लाइफ में कोई और है और ये इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं एंड ये इस रिश्ते को अब आगे तक नहीं लेकर जाना चाहते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है धोखे की, बिट्रेल की, और हाई प्रीस्टेस के साथ आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ में ना चीटिंग हुई है, इनको धोखा दिया गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द डेविल। इनको लगता है कि आपका जो फोकस अभी फ़िलहाल के लिए मटेरियलिस्टिक गेम पर है, आप
अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो, शायद इस रिश्ते में अब उतना इन्वेस्टेड नहीं हो। एंड आप शायद, दूसरी एनर्जी ये भी है कि आप शायद पैसे के लिए किसी और पर्सन को कनेक्ट कर रहे हो, किसी और से मैरिज एंगेजमेंट कर रहे हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये डिसीजन तो बना रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई ना कोई डिसीजन, देखो यहाँ पे भी डिसीजन की एनर्जी थी और यहाँ पे भी डिसीजन की एनर्जी है, तो ये पर्सन ना कोई डिसीजन तो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद अब आप उतने इन्वेस्टेड नहीं हो, शायद अब आप पैसे के लिए किसी और को चूज़ कर रहे हो, किसी और के साथ में आगे बढ़ रहे हो। सो डेफिनेटली ये ना चाहते हैं कि इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाए, वही बेटर है। 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड, मैं कह ही रही थी इस रिश्ते में आगे कोई भी कमिटमेंट, आगे कोई भी सेलिब्रेशन, आगे कोई भी मैनिफेस्टेशंस, हार्मनी शायद अब नहीं हो सकती, क्योंकि ना डिफेंसिव हो रहे हो आप दोनों, एक दूसरे के लिए डिफेंसिव हो रहे हो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इस पर्सन को लगता है कि आप भी अपना कंट्रोल चाहते हो, आप बहुत कंट्रोलिंग हो, चीज़ें अपने तरीके से करना चाहते हो, अपने तरीके से रहना चाहते हो, अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हो, और उस वजह से ना ये पर्सन भी डिफेंसिव हो रहे हैं। इनको भी लगता है कि इनको अपने लिए इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये डिफेंसिव होते जा रहे हैं यहाँ पे। जस्टिस का कार्ड बैलेंस की बात करता है, जस्टिस का कार्ड मैरिज कमिटमेंट की बात करता है, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो। देखिए आप 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप का कार्ड है, एंड यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड जस्टिस का कार्ड है। तो देखिए आप लोगों के बीच में अगर कोई कोर्ट केस है तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि शायद उसके बाद, जजमेंट के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप लोग अगर मैरिड नहीं हैं तो भी इनको लगता है कि शायद अब आप इस रिश्ते को छोड़ करके किसी और रिश्ते में जा रहे हो, पैसे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो शायद ये जो रिलेशनशिप है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड विक्ट्री की बात करता है। इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना अभी इमोशनली फुलफिल फील नहीं कर पा रहे हैं, इनके इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इमोशंस शायद आप इनके इमोशन नहीं समझ रहे हो, शायद आप इनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, शायद अब इस रिश्ते में विक्ट्री नहीं हो सकती। वो सारे जो थॉट है ना वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और ये इन सारे थॉट्स में बंधे हुए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ सोर्ड्स मीन्स खुद को बंधा हुआ फील करना, लॉट ऑफ यहाँ पे जो नेगेटिविटी है वो आसपास है बहुत ज़्यादा, और स्टक है, सिचुएशन स्टक हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप उतना इनको अंडरस्टैंड नहीं करते हो जितना कि आप पहले अंडरस्टैंड करते थे। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे जो 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ में 2 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नेगेटिव की वजह से शायद ये क्रॉस रोड पर थे। इनको डिसीजन नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस रिश्ते में इन्वेस्टेड रहूँ नहीं रहूँ। तो वो सारे जो डिसीज़न है ना उनको बनाने की कोशिश ये बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं। इमोशनली आपसे अभी भी कनेक्टेड है, प्यार है इस पर्सन के मन में, क्योंकि यहाँ पे देखो कप्स का कार्ड है और ये बता रहा है कि प्यार अभी भी है, बट सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से एक जो नेगेटिविटी है ना वो इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही है। हाई प्रीस्टेस,
3 ऑफ कप्स। देखो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि इस पर्सन को आप पर डाउट है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं किसी और की वजह से। यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स का है, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे हाई प्रेस्टीज है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो इनकी इंट्यूशन में यही है, इनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो इनसे छुपाया गया है, बहुत कुछ है जो इनको बताया नहीं गया है। एंड 3 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और भी है, या फिर एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ये एनर्जी आपके हो सकती है कि आप ऐसा सोचते हैं एंड आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड। ये इस रिश्ते से मूव ऑन तो होना चाहता है, ये इस रिश्ते से दूर जाना चाहता है, ये इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ कर पाना इनके लिए मुश्किल भी हो रहा है, इतना आसान नहीं है। इंसान जब इमोशनली कहीं कनेक्ट हो जाता है तो एकदम से उसको पीछे हटने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, अब आप उधर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दे रहे हो। इस पर्सन को आप उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो, उतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो। एंड इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद समय रहते आपने छुपाया है इनसे कि आपकी लाइफ में कोई और है, और उसकी वजह से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस भी फील कर रहे हैं। नेगेटिविटी का यहाँ पे कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा जेलस है। इनको लगता है, कई बार ये सोचते हैं कि इस रिश्ते से ही मूव ऑन हो जाए, इस रिश्ते को लेट गो कर दे, लेकिन वो भी इनसे नहीं हो पा रहा है। यहाँ ये रह भी नहीं पा रहे हैं और इधर ये सह भी नहीं पा रहे हैं। तो वो वाली सिचुएशन इनके साथ हो रही है। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ये देखते हैं क्या इंटेंशंस हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है ये पर्सन, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। एंड डेफिनेटली तो डिफेंसिव एनर्जी तो ज़रूर से है इस पर्सन के मन में आपके लिए। एंड मूव ऑन की भी एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली ये इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं, होंगे या नहीं वो हम आगे देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल की सिचुएशन मुझे यही दिख रही है। एक्शन देखते हैं इस पर्सन का क्या कुछ होने वाला है आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनके इमोशंस लैक हो रहे हैं, परेशान है, दुखी है। इनको ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में काम करना है या नहीं करना है। ये पर्सन अभी क्रॉस रोड पे है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये क्रॉस रोड पर है। एंड दूसरा मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ में द डेविल का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं एंड आप अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हैं। आप इस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे, आप इस पर्सन की नहीं सुन रहे हैं, आप इस पर्सन के हिसाब से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। सो इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। सो मुझे बहुत ज़्यादा यही लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में ना जो बैलेंस है वो नहीं है, और उस बैलेंस ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं।
देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आई एम कमिंग बैक प्लीज़ बी पेशेंस। तो ये अभी भी कहना चाहते हैं कि ये आपके पास वापस आएंगे। आई हिडन बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो ये अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो इन्होंने शायद आपसे कुछ झूठ बोला है एंड उसके लिए ये गिल्टी फील कर रहे हैं। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, तो इनके पास बहुत कुछ है जो ये आपको बताना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो ये आपको फ्रेंड्स से ज़्यादा रखना चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आपके लिए, क्या आउटकम है। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ तो मुझे दिख रहा है, इस पर्सन की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ ज़रूर से चल रहा है। आई डोंट नो किसकी लाइफ में कौन है, क्या हो रहा है, बट जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही है कि ये पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, इनको हील होने की ज़रूरत है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है यहाँ पे, सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है। आउटकम में आया है 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड। बॉटम में 7 ऑफ कप्स आ रहा है। आउटकम में यही है कि शायद ये पर्सन चाहते हैं कि इनको अपनी स्टेबिलिटी, अपने काम करियर पर फोकस करना चाहिए, अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, और बहुत कुछ ग्रजेस हैं इस पर्सन के मन में जो ये आपसे क्लियर ज़रूर करेंगे। क्लियरिटी ज़रूर आएगी इस रिश्ते में। क्लियरिटी या तो ये आपसे चाहते हैं या फिर ये खुद अपनी क्लियरिटी आपको देंगे। एंड पेज ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसा लगता है कि पेज ऑफ वॉन्ड देखो एक ऐसी एनर्जी है जो बच्चों वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटी वाला कार्ड है। एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप या फिर ये इस रिश्ते से मूव ऑन होकर के इस रिश्ते से आगे जाके आप शायद अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाओगे किसी और ऑप्शन की तरफ। या तो आपके पास ऑप्शन है या फिर इस पर्सन के पास में ऑप्शन है। देखिए मुझे इस रीडिंग में पता है कि बहुत लोगों को शॉकिंग लगेगी ये रीडिंग, बट यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, जो एनर्जी है, वो बताना मेरा काम है। मेरा काम है आपको अवेयर करना। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ केयरफुल रहिए एंड अपना ध्यान रखिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। मैं एक बार आपके लिए गाइडेंस भी लेती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या कुछ गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप में। इंगेजमेंट, अनरिक्वायर्ड लव। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि शायद आपकी केमिस्ट्री है ना, वो इस पर्सन के साथ में उतनी बेटर नहीं है, उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप में। एंड आप किसी नए रिश्ते में जा सकते हैं, कोई नई कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।